अपने घर में इंस्टॉल कर लेते हैं 3 यूनिट का, 1 यूनिट का, 6 यूनिट का, पैसा कितना खर्चा होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सरकार सब्सिडी बढ़ा दी है। अब तक केंद्र सरकार सिर्फ सब्सिडी देती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भी सब्सिडी देने का फैसला किया है। पावर प्लांट लगा लिया तो लाइफ टाइम के लिए उसका एक सेविंग का वो उपकरण उपकरण हो जाएगा। मतलब जैसे हम पर मंथ सेविंग करते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, SIP लगा रहे हैं, FD कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का सेविंग हो रहा है। अरे भैया, इसमें तो 1 महीने में 1 लाख रुपए वापस मिल जा रहा है, ये तो बड़ी बात है। तो सब्सिडी में वापस सब्सिडी में वापस हो जाएगा। अमूमन लोग 1 किलोवाट और 3 किलोवाट ही लगवाते हैं कि 6 किलोवाट तक? 3 किलोवाट और 5 किलोवाट ज्यादातर लोगों यहाँ जो शहरी क्षेत्रों में 3 किलोवाट और 5 किलोवाट का जो है ज्यादा पैटर्न चल रहा है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि 3 किलोवाट में कितना खर्चा आता होगा उस मशीन को इंस्टॉल करने में, उस सिस्टम को इंस्टॉल करने में? सोलर पावर प्लांट भी एक पेड़ लगाने के बराबर एक काम है। पर्यावरण के लिए हम उतना ही एक रिटर्न दे रहे हैं पर्यावरण। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप 1 किलोवाट का पावर प्लांट लगाते हैं घर में, 86 पेड़ के बराबर। 86 पेड़ के बराबर। ग्रेट। पीएम सूर्य घर योजना के तहत जन समर्थ पोर्टल चल रहा है जी। उसमें बैंकों में इस ब्याज दिया जाता है 6.5% ब्याज। यानी कि इसको आप फाइनेंस भी करा सकते हैं? फाइनेंस भी करा सकते हैं। अगर आपके पास 2 लाख रुपए नहीं है, जी 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 2000 भी नहीं है, जी जी तब भी आप फाइनेंस हो जाएगा? 100% फाइनेंस हो जाता है। सोलर पैनल लगाओगे तो मेंटेनेंस बहुत मांगता है, मतलब उसको सफाई करना पड़ता है। साथ ही साथ बारिश के दिनों में सूरज ही नहीं आएगा तो फिर बिजली कहाँ से बनेगा? ये भी एक सवाल है। ये दोनों सवाल का मैं एक-एक करके जी आंसर देता हूं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। जरूरी इसलिए ये वीडियो है क्योंकि आप बिजली बिल से परेशान होंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप जब भी आपके घर में बिजली बिल आता होगा, बोलते होंगे यार इस महीने फिर ज़्यादा बिजली बिल आ गया। ऐसा कोई महीना नहीं होगा जब आप कहें कि यार बिजली बिल ठीक ठाक आया है, बहुत कम आया है, ऐसा नहीं होगा। लगातार बिजली बिल बढ़ते जाएंगे, टेरिफ रेट बढ़ते जाएंगे। तो चिंता आपको अपनी जेब की करनी होती है, हर बार चिंता करते होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सौर पैनल आप लगा लेते हैं घर में, PM सूर्य घर योजना चल रही सरकार की, उस योजना के तहत अगर आप सौर पैनल लगा लेते हैं घर में तो आपका बिजली बिल कितना कम होने वाला है, ये आपको बताने वाले हैं। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन है कि अगर उसको अपने घर में इंस्टॉल कर लेते हैं 3 यूनिट का, 1 यूनिट का, 6 यूनिट का, पैसा कितना खर्चा होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सरकार सब्सिडी बढ़ा दी है। अब तक केंद्र सरकार सिर्फ सब्सिडी देती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भी सब्सिडी देने का फैसला किया है। और ये सब्सिडी छोटी मोटी रकम नहीं है बॉस, ठीक ठाक रकम है। और इन सब्सिडी लेने के बाद आपको ये मशीन, आपको ये सिस्टम, सौर पैनल कितना खर्चे में आपको आने वाला है, ये आपको पता चलने वाला है। साथ ही साथ इस सौर पैनल को हर कोई लगवा सकता है। लोगों की एक मानसिकता है, बोले यार वो तो बड़े घर वाले लगवाते हैं, वो तो छत वाले लोग लगवाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब आप गांव जाइए, गांव में भी आपको सौर पैनल छत में नज़र आएंगे। आप गली मोहल्ले जाइए, गली मोहल्ले में भी सौर पैनल नज़र आएंगे। तो छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उस महत्वपूर्ण फैसले का असर आपकी ज़िंदगी में कितना पड़ने वाला है, ये आज पता चलेगा आपको, क्योंकि मेरे साथ 2 एक्सपर्ट हैं जो आपको सीधे बताएंगे इन सारे विषयों को लेकर। एक एक पॉइंट पर बात होगी, आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो हमारे साथ होप एनर्जी से सुयश तिवारी जी हैं और सुशांत चौबे जी, दोनों डायरेक्टर हैं और होप एनर्जी के तहत लगातार काम कर रहे हैं। यानी कि इनकी कंपनी जो है भिलाई, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा और आसपास के एरियो में जाकर काम कर रही है। क्योंकि इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था और आप लोगों ने देखा था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, आप लोगों ने बहुत सारी इंक्वायरी की थी, उन सारे सवालों के जवाब दिए थे। सारे सवालों के जवाब देने के बाद इनके नंबर भी हम नीचे डाल देंगे। PM सूर्य घर योजना के तहत ये इंस्टॉल करते हैं सौर पैनल। तो आज सारे सवालों के जवाब दोनों भैया लोग देंगे, उनसे दोनों से पूछेंगे। तो आप दोनों को गाड़ा गाड़ा बधाई हो। आज छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है, सब्सिडी दे दी है। मतलब इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार सब्सिडी देती थी, और ये कब, इससे पहले कब और सब्सिडी सरकार देती थी, ये भी आप बताइएगा। और कितनी सब्सिडी अब मिलने वाली है? जी सुशांत जी। सबसे पहले तो मैं विष्णुदेव सरकार का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। चेहरे की खुशी बता रही है, आज खुशी का दिन। हमारे एसोसिएशन में काफ़ी टाइम से इस बार चर्चा चल रही थी। पूरे एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ के जो सोलर के जितने भी भाई बंधु लोग हैं जी, उन सब की तरफ से मैं विष्णुदेव सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा पहल उन्होंने किया जी, कि केंद्र सरकार की सब्सिडी और मोदी सरकार का ये जो प्राइम योजना था जी, उसको अब धरातल में तो आ चुका था, पर अब 78,000 के साथ जो है विष्णुदेव सरकार जो है इसमें 30,000 रुपए और ऐड की है। ये कितने यूनिट में है? ये 3 किलोवाट पे अब 30,000 रुपए की अतिरिक्त राशि सभी को मिलेगी। तो टोटल मिला के अब जो हो रहा है 1,08,000 रुपए की सब्सिडी
जी सीधा खाते में आई 3 किलोवाट में 3 किलोवाट पे जी 1,08,000 रुपए की और सब्सिडी होती 1 किलोवाट में है। 1 किलोवाट पे पहले जो मोदी सरकार की साइड से जो केंद्र सरकार की सब्सिडी थी वो 30,000 रुपए थी और अब विष्णुदेव सरकार उसमें 15,000 रुपए और इंक्लूड कर 45,000 रुपए हो जाएगा 45,000 1 किलोवाट में। किलोवाट पे सब्सिडी 1 किलोवाट कौन लगाते हैं, मतलब कितना बड़ा घर होना चाहिए 1 किलोवाट जो है जो मध्यम वर्गीय या बिलो मध्यम वर्ग 2-4 लोग हैं, 2-4 कमरे हैं, उनके लिए है 3 किलोवाट में जो है 600 यूनिट प्रोड्यूस होता है जी, पर्याप्त है एक महीने के लिए। पर्याप्त है, हाँ। जी 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 एक जो मध्यम वर्गीय घर के लिए इतना जबरदस्त बोनस मिला हुआ है तो लोग इंतजार कर रहे थे लंबे समय से हम लोग भी इंतजार कर रहे थे। काफी लोगों को ये आभास था कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है सब्सिडी देगी जी। तो अमूमन लोग 1 किलोवाट और 3 किलोवाट ही लगवाते हैं कि 6 किलोवाट तक? 3 किलोवाट और 5 किलोवाट ज्यादातर लोगों यहाँ जो शहरी क्षेत्रों में 3 किलोवाट और 5 किलोवाट का जो है ज़्यादा पैटर्न चल रहा है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि 3 किलोवाट में कितना खर्चा आता होगा उस मशीन को इंस्टॉल करने में, उस सिस्टम को इंस्टॉल करने में? ये जो सिस्टम है पूरा सारा कुछ CSEB के माध्यम से हो रहा है जी, और पूरा सिस्टम इंस्टॉल करके चालू करके जो है 25 साल का गवर्नमेंट एग्रीमेंट भी करती है CSEB। अच्छा। और 5 साल का रखरखाव का जो है जिम्मेदारी हमारे जैसे जो सिस्टम इंटीग्रेटर है उनको भी मिलती है, जो लगाते इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी की जिम्मेदारी रहती है 5 साल का जो है मेंटेनेंस का जी। और इसमें 2 लाख के आसपास का जो है खर्चा आता है। टोटल खर्चा 3 किलोवाट के लिए 3 किलोवाट के लिए 2 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिसमें से 78,000 पहले मिल रही थी। अब 1,08,000 रुपए की सब्सिडी उसमें वापस आ जाएगी। मात्र 92,000 रुपए का जो अतिरिक्त राशि है वही बस जो है कस्टमर को देना है। यानी कि शुरू में आपको 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे और वो सब्सिडी की राशि कब वापस आती होगी? अभी जो है केंद्र की 20 से 25 दिनों में आ जा रही थी जी, और ये जो सिस्टम चालू है तो इसके आने में ज्यादा थोड़ी जल्दी आ जाएगी। हाँ, जल्दी आ जाएगी। यानी कि 20-25 दिन में वो 78,000 वापस आ जाते थे, वापस बैंक में आ रहा था। अब आप 2 लाख रुपए देंगे 3 किलोवाट के लिए तो आप 1,08,000 रुपए वापस आ ही जाएंगे 15 दिन 20 दिन में, एक महीने में के अंदर मोटे मोटा आ जाएगा, वापस आ जाएंगे। मतलब सिर्फ 1 लाख का ही हुआ मोटा मोटा कर देखा तो 92,000 का 92,000 रुपये खर्चा, क्योंकि 1 लाख रुपए तो वापस आ ही गए आपके मोटा मोटा। और इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ कि एक जन समर्थ पोर्टल भी बनाया है जी। वो जो है सारे जो नेशनल बैंक है उसमें मोदी सरकार के ही द्वारा जो है PM सूर्य घर योजना के तहत जन समर्थ पोर्टल चल रहे हैं जी। उसमें बैंकों में इसको जो है ना जो है ब्याज दिया जाता है 6.5% ब्याज। यानी कि इसको आप फाइनेंस भी करा सकते हैं? फाइनेंस भी करा सकते हैं। अगर आपके पास 2 लाख रुपए नहीं है, जी जी जी, 2,000 भी नहीं है, जी जी जी, तब भी आप फाइनेंस हो जाएगा? 100% फाइनेंस हो जाता है। अच्छा, पैसे के आप लगा सकते हैं, बस आपको जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और साधारण। सुमित भाई इसको आप समझाओ कि ये कैसे। जी, सुयश तिवारी जी। नमस्कार यशवंत भैया जी। ये कैसे पॉसिबल होगा? जब इंसान ये पहले ये बताइए कि PM सूर्य घर के लिए आवेदन कहाँ करना पड़ेगा, इसका आवेदन कहाँ मिलता है ये भी बताइए। PM सूर्य घर के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा, आप जो लिंक में जो नंबर देंगे ना सिर्फ आपको उसमें कॉल करवाना रहेगा। भैया लोग का नंबर हम नीचे डाल देते हैं, बस होप एनर्जी वाला नंबर है, आपको पता बता के फोन कॉल करना है और मन बनाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बाकी पूरा काम हम कर लेंगे। मतलब उसमें पूरा डॉक्यूमेंट की लिस्ट से लेके सारी चीज हम उनसे ले लेंगे, डॉक्यूमेंट वहाँ प्रोसेस करवा देंगे। CSPDCL का रहता है इसमें लाइजनिंग वाला जो वर्क रहता है वो पूरा हम करके देते हैं। बिल्कुल। घर होना चाहिए आपके पास, बस घर होना चाहिए। 3 किलोवाट के लिए यदि आप मन बना रहे हैं पावर प्लांट लगाने का, लगभग 300 स्क्वायर फीट की जगह लगेगी छत में जी। छत में ये क्राइटेरिया है कि शेडो फ्री जगह होनी चाहिए, मतलब छांव नहीं होना चाहिए, ओपन रहना चाहिए, पूरा डायरेक्ट सूर्य की रोशनी उसमें पड़नी चाहिए। तो लगभग 600 यूनिट का पर मंथ का अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उनको मिलेगा, तो ये तो पर्याप्त है। एक मध्यम वर्गीय परिवार है, एक अच्छे घर के लिए भी 600 यूनिट लगभग उतना ही खपत होती है। खपत होती होगी महीने लगभग? हम लोग कभी घर में काउंट नहीं करते यार कितना जला, बस पैसा बिल आया और जाके पे कर देते हैं। ये ऐसा है यशवंत भैया कि ना एक बार आप इंसान पावर प्लांट लगा लिया तो लाइफ टाइम के लिए उसका एक सेविंग का वो एक उपकरण वो लगा उपकरण हो जाएगा। मतलब जैसे हम पर मंथ सेविंग करते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, SIP लगा रहे हैं, FD कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का सेविंग हो रहा है। अरे भैया इसमें तो 1 महीने में 1 लाख रुपए वापस मिल जा रहा है, ये तो बड़ी बात है। तो सब्सिडी में वापस मिल रहा है, सब्सिडी में वापस हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी से जो आप वापस ले रहे हैं पैसा, जो इलेक्ट्रिसिटी बेच के, अच्छा वो भी देंगे ना? हाँ, वो उससे भी अपना बिल में बैलेंस होगा ना। ये बढ़िया चीज है, ये बढ़िया चीज। ये इतनी महत्वाकांक्षी योजना सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मतलब लेके आए हैं, वो इतनी महत्वाकांक्षी। और उससे इम्पोर्टेंट ये है कि 0 डाउन पेमेंट में EMI होगा। 3 किलोवाट में आपको लगाना है तो आपको बस मन बनाना है। मैं जो बोला ना, सिर्फ मन बना लो आप, बाकी पैसा भी नहीं लगना है, कुछ नहीं लगना है, पूरा हम करके देंगे उनको। बहुत बढ़िया। A to Z कार्यक्रम। 6% के आसपास, 6.5% का इसमें इंटरेस्ट लग रहा है नेशनलाइज बैंक में जी। तो वो सब मतलब पूरा प्रोसेस हमारे एंड पे है, एंड टू एंड सॉल्यूशन। 1 लाख तो वापस हो ही जाएगा डायरेक्ट उसमें। हाँ, वो तो वापस हो जाएगा वो, बिल्कुल। अच्छा इसमें ये बताइए मुझे कि भैया ने बताया 3 किलोवाट पे 2 लाख खर्चा आता है। हाँ। 5 किलोवाट पे कितना खर्चा आएगा और कितना वो करेगा बचा बिजली? 5 किलोवाट पे लगभग ना 3 लाख के आसपास का खर्चा है, अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ जी। और उसमें लगभग पर डे का 20 से 25 यूनिट बन रहा है
जी, है ना। तो अपना उसमें कितना आ रहा है, अपना 20 से 25 यूनिट के हिसाब से अपन निकालेंगे तो एक महीने का अपना उतना बिजली बिल अपना सेविंग हो जा रहा है ना। तो वो जैसे जो थोड़े बड़े घर हैं उनमें जनरली 5 किलोवाट की मतलब रिक्वायरमेंट रहती है जी। तो उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे लगभग 500 स्क्वायर फीट की जगह लगेगी छत में। 9 सोलर पैनल लग रहे हैं, 9 पैनल लगेगा, स्ट्रक्चर इन्वर्टर है, सारा चीज़ हम करके देते हैं, साथ में उसका रखरखाव भी करते हैं। क्लाइंट को कुछ सोचने की जरूरत। खर्चा कितना है इसमें? खर्चा वही बताया लगभग 3 लाख के आसपास। सब्सिडी उसमें उतनी ही आएगी, 1,08,000 ही। 1,08,000 इसमें मिल जाएगा। सब्सिडी मैक्सिमम अमाउंट इतनी ही है, 1,08,000 की है, तो वो खाते में राज्य सरकार और इसमें केंद्र सरकार मिला के। जी, एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप देखते होंगे बिजली बिल के पीछे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहते हैं कि 200 से 300 यूनिट पे इतना पैसा देना, 400 से 500 पे इतना पैसा देना। तो जब हम एक 3 किलोवाट का प्लांट अगर लगा लिए तो फिर जितना यूनिट हम सेव कर लिए उसके बाद जब जो बिजली बिल अगर अतिरिक्त जो पटाना पड़ रहा है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कम हो जाता है। अच्छा, एडजस्टमेंट हो जाएगा वो। एक और बेनिफिट हो जाता है कि हमको जो पैसा जो पर यूनिट की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। कम हो जाता है, हाँ, ये भी अच्छी बात है। ये 2-3 लगातार फायदे आपको देखने मिल रहे हैं सोलर पैनल से। बिल्कुल। जो पर्यावरण से संबंधित एक चीज़ है जी, एक इसमें हम आज के समय में पेड़ लगाने का किसी के पास फुर्सत नहीं है। जी, बड़ी बड़ी बातें होती है। सब सोचते हैं कि अपने घर में पेड़ लगाएं, अपने बर्थडे में पेड़ लगाएं, एनिवर्सरी में लगाएं, लगा के भूल जाते हैं लोग, पर लोग लगाते नहीं और लगाते हैं तो मेंटेन नहीं कर पाते। जी, सोलर पावर प्लांट भी एक पेड़ लगाने के बराबर एक काम है। पर्यावरण के लिए हम उतना ही एक रिटर्न दे रहे हैं पर्यावरण। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप 1 किलोवाट का पावर प्लांट लगाते हैं घर में तो वो रहता है 86 पेड़ लगाने के बराबर। एक साल में आप 86 पेड़ बड़े सागौन के वृक्ष लगाए हैं। जो डायरेक्ट अपन बिजली पावर प्लांट से लेते हैं, हाँ, जो बिजली कंपनीज ले रहे हैं, वो कोयला से बन रहा है, कोयला से बन रहा है, प्रदूषण हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अपना प्रकृति को नुकसान हो रहा है। और हम सोलर लगा रहे हैं तो कार्बन एमिशन को रोक रहे हैं हम। बिल्कुल। तो वो जो बराबर रहता है 1 किलोवाट का सोलर प्लांट 86 पेड़ के बराबर है। ग्रेट। तो अगर हम 3 किलोवाट का लगा रहे हैं तो आप लगा लो लगभग 250 से 300 पेड़ लगा रहे हैं हम एक साल में। ऐसा हम ये मान के उतनी खपत बच जाती है, उतनी खपत बच, उतना ऊर्जा नहीं होता। जैसे कि एक अभी हसदेव बचाओ अभियान, जी, कोयला जो जलता है जो बिजली के लिए, तो बिजली के लिए जंगल काट रहे हैं, वो कोयला जला रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। तो जंगल बचाने के लिए अभियान में सब एक्टिव हो गए थे अभी कि ये भी एक बड़ा अच्छा मैसेज है। जंगल बचाने की जगह घर घर सोलर लगाएं तो ना बिजली जलेगी, ना पावर प्लांट शुरू होगा, ना पेड़ कटेगा और पैसे भी बचेंगे। वो पैसे से फिर अपनी जो घर के जो बेसिक नीड्स है वो पूरे होंगे। बिल्कुल। एक चीज मुझे और बताइए, जो इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं, इसमें फ्रॉड होने की भी संभावना हो सकती है, तो लोगों को किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ये भी आप बता दीजिए। ये केस मैं बता रहा हूँ कि अभी कुछ हमारे एसोसिएशन है पेट्रोल पंप्स का, वहाँ बेमेतरा एरिया में क्या हुआ, बाहर के कुछ पार्टीज आए और सिर्फ कोटेशन के आधार पे पैसे ले गए। अच्छा, एडवांस पेमेंट ले गए। अच्छा, ये केस हुआ है यहाँ पे सांकला जी लोगों का एक ग्रुप है यहाँ पे। तो 8 पेट्रोल पंप से पैसे ले गए एडवांस, सोलर पैनल लगाएंगे करके। कोलकाता की पार्टी थी वो, और वेरीफाइड पार्टी नहीं थी, कोई जीएसटी नंबर वेरीफाई नहीं हो पाया, सब इन्फ्लुएंस में आ गए उनके, और फिर वो क्या है फ्रॉड हो गया उनके साथ। और ऐसे छोटे छोटे पैसे ले गए जैसे 30-40 हजार, तो उसके लिए लोग ना केस कर पाए ना कुछ, वो भूल गए, उनके डूब गए। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें के लिए हमारी जो कंपनी है 9 साल पुरानी कंपनी है होप एनर्जी, और अच्छी बात है कि दोनों भिलाई दुर्ग रायपुर के रहने वाले लोकल है। 300 हैप्पी कस्टमर्स है हमारे, और आप सबके आशीर्वाद से हमको आगे बढ़ने के लिए अभी बिल्कुल प्रोत्साहन मिल रहा है। बिल्कुल। तो इस बात का करते हैं कि एक कदम आप बढ़ाएंगे और हमारे द्वारा पूरा सर्विस दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिए हुए हैं भैया लोग का, उसमें संपर्क कर सकते हैं। और कोई जरूरी बातें जो लोगों के मन में हो? अच्छा, एक चीज, हाँ, लोग मुझे बोलते हैं भैया कि सोलर पैनल लगाओगे तो मेंटेनेंस बहुत मांगता है, मतलब उसको सफाई करना पड़ता है, साथ ही साथ बारिश के दिनों में सूरज ही नहीं आएगा तो फिर बिजली कहाँ से बनेगा? ये भी एक सवाल है। ये दोनों सवाल का मैं एक एक करके आंसर देता हूँ। मेंटेनेंस फ्री है बिल्कुल भी जी। जैसे कि हम एक पौधा लगा रहे हैं हमारे घर में तो उसमें पानी डालना रहता है जी, उसी तरह से बस पैनल में थोड़ा सा क्लीनिंग का सिस्टम है। जैसे कार भी ले रहे हैं भैया तो थोड़े से डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं, बिल्कुल। तो जब तक आप क्लीनिंग नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट का तो फिर वो कैसे परफॉर्म? जाके थोड़ा कपड़ा मारना है, बस एक कपड़ा मारना है, बस सफाई। और बिल्कुल भी यहाँ कोई करंट या कोई सेफ्टी पैनल को पकड़ लो करंट मार दे ये सब मिथ है सर जी, बिल्कुल। और बारिश के दिनों में बारिश के दिनों में भी 40 से 50% तक जनरेशन होता है, एकदम से जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होता बिल्कुल। ये भैया रोशनी आ रही है, यानी कि सूरज की आ रही है, इंटेंसिटी या उजाले पे काम करता है, रेडिएशन पे। सौर रोशनी जरूरी नहीं है जी, मतलब कि लाइट की जरूरत नहीं है, उजाले पे काम करता है पैनल से जी। रेडिएशन
ये कह रहे थे जैसे सनलाइट, जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है पैनल के ऊपर, तो उससे हमारा सबसे अच्छा जनरेशन होता है। हाँ। पर अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही तो रेडिएशन जो पड़ रही है, डिस्पर्स रेडिएशन जो पड़ती है ना, उससे भी जनरेशन हमारा होता है। अच्छा। तो वो लगभग 50% के आसपास हमारा जनरेशन बिल्कुल आता ही है, जनरेशन हो ही जाता है, होता ही है। बिल्कुल ठीक है। बाकी ये भी है जरूरी, लोगों के मन में सवाल होगा भैया अगर इसको सिस्टम को लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो घर में जो वायरिंग हुई है उन सबको खोदना खादना रहता है क्या, तोड़ना फोड़ना रहता है क्या? वो सिंपल से मीटर के पास कनेक्शन होता है, कैसा होता है ये? नहीं, उसको मैं एक समझाता हूँ जी। ये जो है CSCB के साथ सिंक्रोनाइज होके चलता है जी। तो CSCB के साथ जो है एक तार हमारा जो है सोलर का आके जुड़ जाता है। अच्छा। बस, और कुछ भी अंदर एक भी तार हमारे नहीं जाता, कोई खोदना खादना नहीं है, ऑन ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। हाँ। ग्रिड के साथ ही चलता है जी। CSCB यानी कि मीटर के पास एक कनेक्शन बस बस खुला है, उसको उसमें डाल तार देना, बस जाता है। बस एस्थेटिक लुक घर का खराब नहीं, घर का लुक कोई भी खराब नहीं aesthetic होगा, look खराब और नहीं बस आपका सिस्टम एक जगह इंस्टॉल हो जाएगा। जी सही जी है, जी। ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर हमने दे दिए हैं, आप लोग होप एनर्जी की टीम से यानी कि सुशांत और सुमित जी से सीधे बात कर सकते हैं। और कोई मन में सवाल हो तो भी बता देना। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है, तो सोचा क्यों ना आज आपको A to Z यानी कि 360 डिग्री एनालिसिस करके बताया जाए कि आप अगर सोलर पैनल लगाते हैं कितना खर्चा आएगा, और उस खर्चों में के बीच में सरकार कितनी सब्सिडी देगी, क्या क्या काम करने होंगे, यानी कि आवेदन कैसे करना होगा, सब कुछ नीचे बता दिया जाएगा। तो हमारी बातचीत, हमारी जानकारी कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी आप लिखिएगा, ताकि भैया लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।